मामा बोले, ताया बोले, युवा बोले, तुम भी बोलो भारत छोड़ो, भैया बोले भारत छोड़ो, बहने बोले भारत छोड़ो, सब बोले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, वाह 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 वाह, भारत छोड़ो, वल्ला वल्ला, भारत छोड़ो, ABCD, भारत छोड़ो, बोलो भारत छोड़ो, तुम भी बोलो भारत छोड़ो, मिल के बोलो भारत छोड़ो, गा के बोलो भारत छोड़ो। देखा कि हमारे साथ यूथ कांग्रेस के साथी जो हमने आज भारत जोड़ो रैली यूथ कांग्रेस की तरफ से रखी थी, एक ड्रिल मार्च था जो राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो आज सोनीपत हरियाणा में पहुंचे हैं। हम भी यहाँ के युवा सारे आपने देखा कितने एनर्जेटिक और सब चाहते हैं कि राहुल जी का लखनपुर से उनके साथ चले श्रीनगर तक, और आज उसी के लिए वही युवा साथी थे जिन लोगों ने अपनी खुशी की है कि हम राहुल जी के साथ चले। आज हम मेहतरा चौक से हमने ये रैली यूथ कांग्रेस की स्टार्ट की बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड से आपने देखा यहाँ डाक बंगले में हमने इस रैली को ख़त्म किया। हम यही सब लोगों से गुजारिश कर रहे थे और कि नफ़रत की राजनीति को छोड़ो, मोहब्बत की राजनीति को आप जोड़ो, भारत जोड़ो, नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो। और राहुल जी जिन इश्यूज़ को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो, महंगाई का इशू हो, जमहूरियत का कत्ल हो, इन सारे इश्यूज़ को लेकर आज हमने यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर एक भारत जोड़ो रैली निकाली मेहतरा चौक से लेकर बस स्टैंड तक, और आपने देखा कि सैकड़ों की शक्ल लोग हमारे साथ युवा और कांग्रेस कमेटी के लोग जुड़े। आइंदा आने वाले टाइम में जब राहुल जी यहाँ से निकलेंगे तो यही मैसेज देना था कि, और रामबन के अवाम से हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करें। फिर हम इन छोटी छोटी बातों पे नहीं जाते हैं, उन लोगों को क्या मालूम, उनको बोलो कि आप हमारे साथ 10 किलोमीटर चल तो लो। कहाँ कन्याकुमारी से लेकर आज राहुल जी सोनीपत हरियाणा में पहुंचे। घर में बैठ के बातें करना बहुत होती है, मगर रोड पे जब राहुल जी निकले हैं, एक एक इंच एक एक फुट इस धरती में राहुल जी चल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर, वो बैठ के बहुत सी चीज़ें बोल सकते हैं और बहुत से चुटकुले बोल सकते हैं, और उनका काम 8 साल में उन्हें जुमले और चुटकुले बोले, इसके अलावा कुछ नहीं बोले। तो राहुल जी एक अल्टरनेटिव की राजनीति दे रहे हैं। जैसे आपने देखा हर चीज़ में यहाँ पर सिर्फ अगर आप देखिए कि अडानी और अंबानी की सरकार हो गई है, मीडिया को दबाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में एक स्टेट को एक यूटी में तब्दील किया गया, हम हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पे बेरोजगारी में है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो ज़रूरी प्रेशर पड़ रहा है, लोग समझ रहे हैं, एक अल्टरनेटिव उनको मालूम है कि राहुल जी एक राजनीति, और इसमें सारी लाइक माइंडेड पार्टीज़ को हमने दावत दी है कि आप आओ, आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये सबकी यात्रा है, और हमें लगता है एक बड़े लेवल पे बदलाव आने वाला है, आपको खुद आने वाले वक्त में मिलेगा। और ये जो कुछ लीडर्स जो कभी दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, कभी ये वाली, आपने कल भी देखा होगा, नहीं ये कोई डॉक्टर है ना कुछ है, ऐसे ही है, ये टाइम पास है, इन पर आपको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। वो हवा में लीडर है, ग्राउंड की राजनीति राहुल जी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। जैसे आपने देखा आज हमने पद यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल जी कश्मीर से, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा कर रहे हैं। जो भी आपको सवाल पूछेगा या बोलेगा, उसको बोलना है कि पहले आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल लो, छोड़ो 3500-3600 किलोमीटर कहाँ कन्याकुमारी से हरियाणा या कश्मीर तक राजनीति पैदल चलने की बात है। हवा में ये जो लीडर है ये अच्छा खाते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और घर में सो जाते हैं, तो इनको आप सीरियसली मत लीजिए, न जनता सीरियसली लीजिए। सबको पता है कि कांग्रेस ही अल्टरनेटिव, वो बोलते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। हम तो उनका पिकनिक हॉलीडे उनको हो गई, छुट्टी हो गई, ये सब लोग आएंगे, क्योंकि देखो अगर आज हमको भी आप दे दो, सीबीआई दे दो, ईडी दे दो, पीडी दे दो, सारे बीजेपी अमित शाह और सारे बीजेपी के लीडर्स को हम कांग्रेस ज्वाइन करा देंगे 2 दिन में, क्योंकि मोदी जी को भी ये तो आपको पता है कि किस तरीके से वो एक दिन करप्ट लीडर होते हैं वही हमारी पार्टी में, और उनके जाके ठीक हो जाते हैं। मगर जो लीडर्स आए उनका स्वागत है, और हम सबको बोलते हैं कि राहुल जी ने स्टेज सबके लिए खुला कर दिया। जो ईमानदार है, जो सच्चा लीडर है, जिसको लगता है कि ये सही है, वो आप आए, हमारे स्टेज आपके लिए ओपन है। मीटिंग में हमारे साथ नेशनल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस की नवनीत जी हैं, हमारे स्टेट के यूथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट फिरोज खान जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट और इंचार्ज फयाजी जी हैं, और सभी लोग यहाँ पे हैं। ये मीटिंग्स जो हो रही हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज जम्मू कश्मीर में, और जिस हिसाब से ये मीटिंग्स हो रही हैं वो गवाह है कि यूथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है
राहुल जी के आने पे इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो जम्मू कश्मीर में आ रही है, इतिहास बनने को जा रहा है। ये यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई है, श्रीनगर में 30 जनवरी को खत्म होगी और यूथ जिस जोश से इस यात्रा में जुड़ना चाहता है, क्योंकि यूथ समझ चुका है जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो महंगाई और जो देश को तोड़ने की बात हो रही थी, उसका जवाब एक ही है, राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ने के लिए हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर से, पूरी डिस्ट्रिक्ट से लोग जुड़ेंगे और एक इतिहास बनने जा रहा है। और हमें गर्व है कि हम जम्मू कश्मीर में हैं, जिसमें ये ऐतिहासिक यात्रा जो है खत्म होने जा रही है। ये यात्रा सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये यात्रा का मायना इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन से बहुत ज्यादा है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये दूंगा कि अभी गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन थी, लेकिन ये यात्रा ना अगर सिर्फ इलेक्शन के लिए होती या इलेक्शन एक मकसद होता तो वहां जरूर जाती, ना ये गुजरात गई ना भी हिमाचल गई। तो इसका मकसद देश को जोड़ना है, देश के संविधान को बचाना है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा खतरा इस बीजेपी सरकार ने दिया है। तो राहुल जी एक बहुत बड़ा संदेश लेकर चल रहे हैं। बहुत सालों पहले एक इंसान था जो ऐसी यात्रा जिसने की थी, उसको हम बापू गांधी कहते हैं, डांडी मार्च जिन्होंने किया था। उसके बाद अब ये राहुल गांधी हैं जो निकले हैं देश को जोड़ने। उसने देश को आजाद करवाया था, ये देश को जोड़ के रहेंगे। सर, जिस यही मैसेज है कि हम भाईचारा को बढ़ाएं, देश को एक रखने की बात करें। जब हम भाईचारे से रहेंगे तो बेशक यहाँ तरक्की भी होगी, यहाँ पे जो महंगाई है वो भी कम होगी। और हमें चाइना जैसी ताकतों से लड़ना है, हमारे कंपटीटर्स वो हैं। अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो जो असली जिनसे हमें कंपटीशन करना है वो कब करेंगे। इसलिए एकता ही हमारी जो सुरक्षा और हमारी जो तरक्की की रास्ता है वो तभी है अगर एकता हो। सर देखिए, ये आज एक प्रोग्राम नहीं था, 2 प्रोग्राम थे। एक तो पहले रैली करी थी रामबन के यूथ कांग्रेस ने, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ और भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में दो मुद्दे थे और एक रैली थी और दोनों ही सक्सेस हुए। उन्होंने बहुत अच्छा किया और हमारे यूथ ने ये दिखा दिया कि हम राहुल जी का वेलकम बहुत अच्छे से करेंगे और साथ में बीजेपी के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी चाह तो पूरे कन्याकुमारी से रही थी कि इस यात्रा को किसी तरीके रोका जाए। पर हमारे रामबन के यूथ ने ये बता दिया कि जो मर्जी हो जाए, रामबन में यात्रा बहुत अच्छे से निकलेगी और राहुल जी का पूरे अच्छे से वेलकम किया जाएगा। अभी बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा है। मैं श्रीनगर से लेके जम्मू तक डिस्ट्रिक्ट टूर पे लगी हुई हूँ। रेगुलर मेरे डिस्ट्रिक्ट टूर चालू हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लोग राहुल जी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और वो जल्दी से जल्दी चाह रहे हैं राहुल जी जम्मू कश्मीर की धरती पे आए।